Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टकी. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is very means of conquest, one should offer respectful obeisances unto the personality of Godhead Narayana, unto Nar Narayana, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of love, and unto Srila Vyasdev, the author. By regular attendance in the classes of the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. As soon as irrevocable loving service is established in the heart, the effect of nature's mode of passion and ignorance, such as lust, desire, and hankering, disappear from the heart. Then the devotee is established in goodness and he becomes completely happy. Hare Krishna. श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे प्रभु जी, माता जी। भागवत जैसे सब्जेक्ट को समझना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल काम है, और प्रभु जी ने मुझे सेवा दी है। मैं प्रयास करूंगा कि जो भी कुछ मैं अपने गुरु से, श्रील प्रभुपाद से आत्मसात कर पाया, उसको आपके सामने दोहराने का प्रयास करूंगा। तो पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत का। इसमें प्रभु जी भक्त लोग क्या रिपीट करते हैं कि मैं सीधा बोलते जाऊं? हरि बोल। रिपीटेशन नहीं होगा तो आप पढ़ते जाइए। रिपीटेशन है ना कि नहीं? नहीं। ओके। अंत स तस्मिन् सलीला अस्ते अनंत आसनो हरिः योग निद्रा निमीलाक्ष स्तूयमानो जनालयः। भगवान हरि अपनी आंखें बंद करके अनंत के आसन पर जल में लेट जाते हैं और जनलोक के निवासी हाथ जोड़कर भगवान की महिमा युक्त स्तुतियां करते हैं। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 33। एवं विदर्भो रात्रे कालगत्यो उपलक्षितः अपेक्षितम् इवास्यापि परमा आयुर्वया शतम्। इस प्रकार ब्रह्मा जी समेत प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि के क्षय की विधि विद्यमान है। विभिन्न लोकों के काल के रूप में मनुष्य की आयु केवल 100 वर्ष तक होती है, और बाकी तो जो है ना, इसमें ब्रह्मा जी के आयु के बारे में जिक्र आता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं ब्रह्मा जी की आयु के बारे में कुछ बता सकता हूँ भक्तों को, अन्यथा हम लोग अपने मेन सब्जेक्ट पे जाएंगे। मेन सब्जेक्ट जो है ना, इसमें जो पूरा तात्पर्य है, मैं पूरा तात्पर्य नहीं पढ़ के इस तात्पर्य की आखिरी 3 लाइन पढ़ना चाहता हूँ। ये पूरा जो है ना, इसका तात्पर्य का पंच है प्रभु जी, जो मुझे इसमें सबसे अच्छा लगा। मैं ये नहीं कह सकता कि ऊपर वाला बुरा था, लेकिन ये पंच जो है ना, जो पूरा हमको एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रेरित करता है। यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य अगले जीवन के लिए अपने को तैयार करने के लिए उत्तरदायी बने, भले ही उसकी आयु इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े प्राणी ब्रह्मा जितनी क्यों ना हो। तो यहाँ पर ब्रह्मा की आयु का वर्णन किया गया है, जिसका टोटल मिला के 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स बनता है। इतनी ब्रह्मा जी की आयु है।
तो इतनी लंबी आयु के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर हम इसको सीधे सीधे गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो कई बार हम लोग ये कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि ये कितनी जीरो इसके ऊपर आएंगी। बहुत लंबा इनका समय हो जाता है। लेकिन इसके अलावा प्रभुपाद जी ने जो है ना, इसमें जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो ये महसूस होता है, ऐसा एहसास होता है कि हम एक अत्यंत बुद्धिमान, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, उसने कोई जो है ना अपना थीसिस लिखा है शोध करके, और उसमें से ही हम पढ़ रहे हैं। बस ये आश्चर्यजनक है और दिमाग को चकराने वाला है। और यही वजह है कि प्रभुपाद ने हमेशा श्रीमद् भागवत को ईश्वर ज्ञान और भक्ति का आत्म साक्षात्कार का विज्ञान बताया। यहाँ ये बहुत क्लियर हो जाता है कि धर्म जो है भावना नहीं है, बल्कि विज्ञान है, एक साइंस है। और ये जो अध्याय है, ये जो चैप्टर है, परमाणु से काल की गणना, ये हमारे आजकल के जो परमाणु वैज्ञानिक हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रभुपाद जी ने अपने दिन रात बहुत कठिन परिश्रम करके विज्ञान को इतनी सूक्ष्मता के साथ और महान खोज और शोध के साथ प्रस्तुत किया है। अब आगे बात रह जाती है कि उनकी जो समस्त सामग्रियां उन्होंने हमें दी है, जो समस्त साहित्य हमने हमको दिया है, उसको हम कितना सीरियसली और सावधानी से उपयोग करते हैं, तो ये जिम्मेदारी हम सबके हाथों में है। श्रीमद् भागवत की प्रस्तावना में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम दिव्य विज्ञान है, न केवल हर विषय के परम स्रोत को जानने के लिए, बल्कि भगवान के साथ हमारे संबंध को जानने और इससे परिपूर्ण ज्ञान के आधार पर मानव समाज की पूर्णता के प्रति हमारे कर्तव्य को जानने के लिए भी। बस सावधानी से पढ़ने से कोई भी भगवान को पूरी तरह से अच्छी तरह से जान सक जाएगा। इतना कि पाठक नास्तिकों के हमलों से खुद को बचाने के लिए पर्याप्त रूप से शिक्षित होगा। इसके अलावा पाठक दूसरों को परिवर्तित करने में सक्षम होंगे, भगवान का एक ठोस सिद्धांत के रूप में स्वीकार करने के लिए। तो प्रभु जी जो सबसे ज्यादा इसमें पंचिंग लाइन है वो मुझे ये लगी है कि जैसा मैंने बताया कि आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए उत्तरदायित्व बने। ये जीवन क्या है? क्या हमारी आयु सिर्फ जो है ना ये 100 वर्ष ही है, या 90 वर्ष है, या 70 वर्ष है? ये तो शरीर की आयु है, लेकिन हमारी आयु तो कभी नापी नहीं जा सकती और कभी नापी जाएगी भी नहीं, कभी उसको मेजर किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा जो है अजर है, अमर है और शाश्वत है। अगर आत्मा शाश्वत है तो उसकी आयु कोई कैसे नाप सकता है? आयु को मेजर करना मुश्किल है। लेकिन आयु जो बताई जा रही है यहाँ पर, जिसका जिक्र हो रहा है, वो शरीर का जिक्र हो रहा है। जैसे ब्रह्मा जी के बारे में कहा गया कि उनकी आयु 100 वर्ष है, तो 100 वर्ष हमारे और उनके 100 वर्षों में फर्क है। हमारा जो 100 वर्ष की गणना है और उनकी जो 100 वर्ष की गणना है, उसमें बहुत फर्क है। तो उत्तरदायी किस तरह से बनाना है, किस तरह से बनना चाहेंगे हम, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास का समय जो है ना, मैं सिर्फ ब्रह्मा की आयु के ऊपर देकर पूर्ण कर सकता था, लेकिन वो तो आपने सबने पढ़ा होगा। इस चैप्टर में पूरा जो है ना काल की गणना के बारे में बताया गया, तो उसके ऊपर चर्चा ना करके मैं थोड़ा सा इस बात पर चर्चा करेंगे कि मनुष्य अपने जीवन के लिए अपने को तैयार करने के लिए उत्तरदायी बने। जो प्रभुपाद जी ने ये पंच बोला है, इसके ऊपर मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। और इसकी चर्चा के लिए मेरे को एक श्लोक बहुत अच्छा लगता है, जो श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के पहले अध्याय का 54वां श्लोक है।
आप सबने करीब करीब इस श्लोक को कभी ना कभी किसी ना किसी समय सुना होगा, पढ़ा होगा और इसके बारे में चर्चा भी सुनी होगी। लेकिन भागवत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप निरंतर, लगातार और हमेशा चर्चा कर सकते हैं, और हमेशा जितनी बार भी हम चर्चा करेंगे हर बार नया कुछ ना कुछ समझने और सुनने को मिलेगा। तो श्लोक है, लब्ध्वा निमित्तम अव्यक्तम व्यक्त्या व्यक्तम भवति उता यथा योनि यथा बीजं स्वभावेन बलीयसा। इसका ट्रांसलेशन है, सजीव प्राणी जो भी सकाम कर्म करता है वह चाहे पवित्र हो या अपवित्र, वे इसकी इच्छाओं की पूर्ति का अदृश्य कारण होते हैं। यह अदृश्य कारण ही जीव के विभिन्न शरीरों की जड़ है। जीव अपनी उत्कट इच्छा के कारण किसी विशेष परिवार में जन्म लेता है और शरीर प्राप्त करता है। वह या तो उसकी माता के जैसा होता है या उसके पिता जैसा। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर उसकी इच्छा के अनुसार उत्पन्न होते हैं। तो ये जो श्लोक है, ये अजामिल के इतिहास को समझाने के लिए यमदूतों ने विष्णु दूत को बोला था। तो इस श्लोक से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में भेद है। वास्तव में हमारे अपने शरीर के अस्तित्व, कि हमको शरीर क्यों मिला है, किस कारण से मिला है, उसका कारण है कि हमारी तीव्र इच्छाएं, और भगवान कृष्ण ने हमारी सभी इच्छाओं को पूरी करने के लिए सभी सुविधाएं दी हैं। अब ये एक बात की बात रह जाती है कि वह इच्छाएं किस जीवन में पूरी होंगी। लेकिन जो भी कुछ इच्छाएं हमारे मन में रही हैं, स्पेशली शरीर छोड़ते वक्त, वो किसी ना किसी समय अवश्य पूरी होंगी। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, in the next birth or in the next birth or in the next birth or maybe after 100th birth। वो इच्छाएं तो निश्चित रूप से पूरी होंगी। गुरु जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? हरि बोल, हरे यस कृष्णा। प्रभु जी। जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। जय प्रभु, क्लियर। ठीक है। तो लोग जो है ना, ये अक्सर सवाल पूछते हैं, विशेषकर भौतिकतावादी लोग, कि जब शरीर जो है ना मृत्यु हो जाती है तो शरीर नष्ट हो जाता है, तो नष्ट होते हैं तो हम इसका दुख या आनंद इस शरीर के द्वारा हम कैसे उठा सकते हैं? जब शरीर ही नहीं है तो दुख और आनंद कैसे उठाएंगे? तो भागवत के स्कंद चौथे स्कंद के 29वें अध्याय में श्लोक नंबर 60 और 70 में नारद मुनि ने इस प्रश्न का बहुत अच्छा उत्तर दिया है। और वो कहते हैं कि यह हमारी इच्छा है जो कि चेतना में परिवर्तित होती है। हमारी इच्छाएं जो भी हैं, हमारे मन में जिस प्रकार की भी इच्छाएं हैं, वो चेतना में परिवर्तित होती हैं। और चेतना जो है ना, वो इच्छाओं का एक प्रोजेक्शन है, यानी हिंदी में बोले तो उसको प्रक्षेपण है, और इससे अधिक कुछ भी नहीं। जीवन के अंत में हम जो भी चेतना की अवस्था में हैं, जो भी हमारी सभी इच्छाओं से बनी होती है, चेतना जो है हमारी जिस प्रकार की इच्छाएं हैं उससे बनी होती हैं, उसके द्वारा, सूक्ष्म शरीर द्वारा संचित इच्छाएं के आधार पर हम अपने मन में उनको इकट्ठा या एकत्रित कर लेते हैं। सूक्ष्म शरीर जो मन, बुद्धि और झूठे अहंकार से बना है, वो जो हमारे मन में इच्छाएं हैं उनका एक प्रिंट यानी छाप लेता है, उसे एक फोटो के जैसे कैप्चर करता है और उसके साथ जाता है। इस प्रकार एक और शरीर बनता है। यानी जितनी भी इच्छाएं रही, जितनी भी इच्छाएं हमारे मन में रहती हैं, वो इच्छाएं हमारे अगले शरीर का कारण है। जितनी भी इच्छाएं, तो हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज एक जगह बताते हैं कि इस जीवन में, आपके हृदय में, आपके मन में हर एक इच्छा के लिए एक शरीर आपके अगले जीवन के लिए तैयार है।
यानी हर एक इच्छा आपको एक जीवन लेने के लिए बाध्य करेगी, मजबूर करेगी। जितनी भी इच्छाएं रही एक्सेप्ट कृष्ण भावना भवित होने के अलावा सॉरी, जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब एक आपको शरीर लेने के लिए बाध्य करेंगे। और यह कृष्ण भावनामृत इच्छा के अलावा हर मनोकामना के लिए है। आपकी हर भौतिक इच्छा पूरी होगी, चिंता मत करो। महाराज कहते हैं एवरी डिजायर व्हाट एवर यू हैव इन योर माइंड विल बी 100% फुलफिल्ड। डोंट वरी टू एंजॉय योर सफरिंग। क्या बोलते हैं? टू एंजॉय योर सफरिंग्स। सफरिंग्स कैसे आएंगी? जो भी इच्छाएं आपके मन में है वो इच्छाएं आपको एक दूसरा शरीर धारण के लिए करने के लिए बाध्य करेंगी। तो जितनी भी इच्छाएं हमारे मन में जो है ना शरीर छोड़ते वक्त रहती हैं वो हमको दूसरा शरीर धारण करने के लिए बाध्य करती है। तो इससे तो ये पता चलता है कि हम कैसे जन्म लेते हैं, हमारा शरीर किस प्रकार जन्म लेता है, हम किस प्रकार दूसरे शरीर को धारण करने के लिए बाध्य होते हैं। और इसका श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में जिक्र आया है कि भरत महाराज एक राजा थे और जो अपने जीवन के अंत में एक हिरण के प्रति उनका लगाव हो गया और उससे पहले बिल्कुल कृष्ण भावनामृत थे, पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगे हुए थे। लेकिन अंत समय में उनका एक हिरण के बच्चे के साथ लगाव हो गया और इस करके उन्हें एक हिरण के रूप में पैदा होना पड़ा, क्योंकि हिरण उन्हें बहुत प्रिय था। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ति अंत कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा सद्भाव भविता। तो भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जिस भाव का स्मरण करता है, हे कुंती पुत्र, जीव जिस भाव का स्मरण करता है, शरीर त्यागते समय मनुष्य उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ऐसे ही एक और कथा भागवतम में आती है। पुरंजना को अपनी पत्नी बहुत आसक्ति थी, तो अगला जन्म उनको पुरंजनी के रूप में लेना पड़ा। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर को बनाता है। यानी हमारे साथ समस्या स्थूल शरीर की नहीं है, समस्या है सूक्ष्म शरीर की। तो सूक्ष्म शरीर जो है वो स्थूल शरीर को एक तरह से कहना चाहिए उसका जन्मदाता है। और ये जो है ना सूक्ष्म शरीर की केवल एक अभिव्यक्ति प्रतिबिंब है। यानी कौन? स्थूल शरीर। जो हमारी चेतना है वह चेतना में पिछले प्रिंट यानी छापों से आ रहा है। जब भी हम कभी जीवन में स्थूल शरीर में जी रहे होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि हम जो है जीवन से सूक्ष्म शरीर की मांग के आधार पर कार्य कर रहे हैं। और स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी स्थूल शरीर में हमारे द्वारा की गई इच्छाओं को आगे ले जाने के लिए जारी रहता है। तो ये जो स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर के लिए एंजॉय करने का साधन बन जाता है। और इच्छाओं का भंडार, जो जितनी भी इच्छाएं हैं सूक्ष्म शरीर में अंकित होते रहती हैं और ये इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगले स्थूल शरीर में ले आता है। तो ये जो बार बार जो है ना सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम स्थूल शरीर प्राप्त करते हैं, तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि ये आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के लिए अपने आप को तैयार करे। जो इसकी पंच लाइन है, जो हम श्लोक पढ़ रहे हैं, तो अपने आप को तैयार कैसे करें? तैयार इसी प्रकार करें कि हमको अपने मन के ऊपर काबू पाना है, अपनी इच्छाओं के ऊपर काबू पाना है, जिसके कारण हमको अगला सूक्ष्म शरीर, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे अगले स्थूल शरीर का कारण ना बने। तो प्रॉब्लम जो है ना वो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर नहीं है। तो
इनसे पता चलता है कि किस प्रकार जो है ना हमारी इच्छाएं जो किस प्रकार दूसरे शरीर में जाती हैं। तो सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन स्थूल शरीर में परिवर्तन से अधिक महत्वपूर्ण है। तो परिवर्तन कहाँ करना है? सूक्ष्म शरीर में करना है, ना कि स्थूल शरीर में, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही हमारे अगले शरीर का कारण है। तो प्रभुपाद जी अपने अभिप्राय में तात्पर्य में लिखते हैं, इसी श्लोक के 6:54 के तात्पर्य में लिखते हैं, यदि मनुष्य को कृष्ण भावनामृत का विकास करके उसके सूक्ष्म शरीर को बदलने की शिक्षा दी जाए तो मृत्यु के समय यह सूक्ष्म शरीर ऐसे स्थूल शरीर को जन्म देगा जिससे वह कृष्ण का भक्त होगा, या फिर यदि वह अधिक पूर्ण हुआ तो वह दूसरा शरीर नहीं ग्रहण करेगा, अपितु तुरंत आध्यात्मिक शरीर पाकर तुरंत भगवत धाम लौट जाएगा। आत्मा के देहांतरण की यही विधि है। इसलिए इंद्रिय तृप्ति के लिए समझौतों द्वारा मानव समाज को संयुक्त करने का प्रयास करने के बजाय अच्छा यही होगा कि लोगों को यह शिक्षा दी जाए कि किस तरह कृष्ण भावना भवित होकर भगवत धाम वापस जाया जाए। यह आज सत्य है और किसी भी समय सत्य रहेगा, यानी ये शाश्वत सत्य है। तो मेन चीज जो ये है समझने की बात यह है, प्रभुपाद जी ने इसके जो पंच लाइन में कह रहा था कि आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य जीवन अगले जीवन के लिए अपने को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। तो ये हम सबको जो है ना, हमारा सबका उत्तरदायी ये बनता है कि हम अपने आप को अगले शरीर के लिए तैयार करें। अगला शरीर आध्यात्मिक भी हो सकता है और भौतिक शरीर भी हो सकता है। तो प्रयास ये करना चाहिए कि अगला शरीर हमारा आध्यात्मिक ही हो, हमको भौतिक शरीर पाने के लिए फिर से इस संसार में नहीं आना पड़े। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो इच्छाएं हैं ना, हमारे मन में जो तीव्र इच्छाएं हैं, वही हमारे अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस का इस संसार में आने का कारण है। इसलिए सूक्ष्म शरीर में ये जो परिवर्तन है, जो इच्छाओं को अपने शरीर में ले जाता है, स्थूल शरीर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर कोई एंजॉय करना चाहता है, लेकिन सच बात तो ये है कि कोई भी आनंद नहीं ले रहा, कोई भी आनंद नहीं ले पा रहा। हमको जब हम सोचते हैं कि हम आनंद ले रहे हैं, वास्तव में एक पुरानी कहावत है कि जिस प्रकार एक किसी कुत्ते को सूखी हड्डी मिल जाए और वो उसको चबाते रहता है, तो चबाने से उसकी सूखी हड्डी से उसके किनारे लग के उसकी जिह्वा में जख्म हो जाते हैं और उसमें से खून निकलना शुरू हो जाता है और वह समझता है कि इस हड्डी में से खून आ रहा है। वास्तव में खून उसके अपने मुंह का है और इसको चबाते चबाते उसको बहुत अच्छा लगता है और समझता है कि वो एक अच्छा खाना खा रहा है जिससे उसमें ब्लड भी आ रहा है, लेकिन ब्लड उसके वास्तव में अपनी जीभ से निकल के आ रहा होता है। तो जो हमारी इच्छाएं हैं वही हमको, जिनको हम सोचते हैं कि हम आनंद ले रहे हैं, वो वास्तव में ये जो उपमा दी गई है बिल्कुल इसी की तरह से है। और अक्सर क्या होता है कि इच्छाएं तो हैं और इच्छाएं रहेंगी भी। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक इच्छा। एक बार मुझे किसी व्यक्ति ने, किसी भक्त ने पूछा कि प्रभु जी, इच्छाओं को हम कैसे दबा सकते हैं, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही हमको दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी ने कई जगह इसको लिखा कि इच्छाएं तो हैं और इच्छाएं रहेंगी भी। अगर इच्छाएं नहीं होंगी तो वो व्यक्ति एक मृत व्यक्ति है। जब तक शरीर में आत्मा है, इच्छाएं तो आती रहेंगी। इच्छाएं इस प्रकार हैं जिस प्रकार समुद्र में लहरें आती रहेंगी, उनको कोई रोक नहीं सकता, हमेशा आती रहेंगी। तो इसी प्रकार इच्छाएं भी जो ना हमको हमेशा हमारे मन में आती रहेंगी, लेकिन इन इच्छाओं को डोरटेल करना है कृष्ण की इच्छाओं के साथ। इन इच्छाओं को कृष्ण की इच्छाओं के साथ इनका संबंध बनाना है, ताकि जो भी कुछ कृष्ण हमें समझाते हैं, बताते हैं अलग अलग भगवत गीता, श्रीमद् भागवत के माध्यम से,
उसको आत्मसात करके उन इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि कृष्ण की इच्छाओं के साथ समन्वित करना है। अगर ऐसा नहीं किया तो ये जो है ना, हम दबाएंगे तो ये किसी भी समय भड़क सकते हैं, किसी भी समय बाहर आ सकते हैं। सो जो भी कुछ इच्छाएं हैं वो उनको हमको कोशिश करना है, प्रयास करना है कि कृष्ण की इच्छाओं के साथ समन्वित करें। हमारे गुरु महाराज एक जगह एक श्लोक में बताते हैं, बहुत शक्तिशाली श्लोक है, उसका रेफरेंस देते हैं। नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मा यदि इंद्रिया प्रीत्या आपृणोति न साधु मन्ये यत आत्मनो वयम वसन्नापि कलेशदा आस देहा। ये लॉर्ड ऋषभ देव जो है ना अपने पुत्रों को बताते हैं, जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। वह नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के कारण ही उसे यह क्षण भंगुर शरीर प्राप्त हुआ है, जो दुखों की खान है। वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलनी चाहिए थी, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। अतः मैं मानता हूं कि बुद्धिमान प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो, जिसके एक के बाद दूसरा शरीर उसे प्राप्त होता रहे। तो प्रभु जी, माता जी, ये हमको समझना चाहिए कि हम जो है ना, जिस भी क्षण कृष्ण की भक्ति और सेवा के अतिरिक्त जो भी कुछ हम करते हैं वह पाप होता है। कृष्ण भक्ति और सेवा के अतिरिक्त हम जो भी कुछ करते हैं वह पाप होता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि हम पे एक पागलपन का दौरा के जैसे पड़ जाता है, और फिर से जो है ना हम पापपूर्ण गतिविधियां करना शुरू कर देते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि जब हम पाप करते हैं तो उन पापों को भुगतने के लिए हमको एक और अन्य शरीर धारण करना पड़ता है। एक्चुअली में हमारा जो स्थूल शरीर है वह कृष्ण द्वारा प्रदत्त, यानी कृष्ण के द्वारा दिया गया नहीं है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा वर्तमान शरीर जो है हमारे पूर्व कर्मों का के द्वारा दिया गया शरीर है, और ये शरीर ही हमारे दुखों का कारण है। ये शरीर ही कब मिलता है? शरीर हमको मिलता है जब हमको अपने पाप या पुण्य कर्म, पाप कर्म किए हैं तो उन पाप कर्मों को की सफरिंग के लिए, अगर पुण्य कर्म किए हैं तो उनको एंजॉयमेंट के लिए ये शरीर हमको मिलता है। अगर इन शॉर्ट समझने का प्रयास करें तो पाप पूर्ण कृत्य और पुण्य कर्म दोनों ही हमको इस संसार में आने के लिए बाध्य करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो बहुत पुण्य कर्म किए, तो पुण्य कर्म किए तो ठीक है ना, पुण्य कर्म करो और उनको एंजॉय करने के लिए वापस संसार में आओ। सिंपल सा फॉर्मूला है। लेकिन अगर कर्म जो है ना कृष्ण के लिए करते हैं, कृष्ण को सेंटर में रख के हम अपने कर्म करते हैं और सारे कर्म फल उनको अर्पित करते हैं, तो कर्म फल का जो अकाउंट है हमारा जीरो रहेगा। अगर हमारे कर्म फल का अकाउंट जीरो रहता है तो इस ऐसी स्थिति में हमको वापस संसार में अपने कर्म फल भुगतने के लिए या एंजॉय करने के लिए वापस नहीं आना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को, अगर वह अपने जन्म मरण के चक्र को रोकना चाहता है तो इच्छाओं के चक्र को बंद करना चाहिए। और मुख्य बात यह है, भक्ति के प्रति हमारे दृष्टिकोण में कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर हम भक्ति करते हैं तो उसके पीछे किसी प्रकार की भौतिक इच्छा का लेश मात्र भी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार जो है ना हम अक्सर सुनते हैं, बहुत से लोग भजन गाते हैं, विशेषकर मैं क्रिटिसाइज करने के ख्याल से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि किसी को क्रिटिसाइज करने का ना तो मेरा मन है ना मुझे अधिकार है, लेकिन मैं सुनता हूँ जो भौतिक विचारधारा के लोग हैं गाते हैं कि माता घर भर दे
हलवा बांटूंगी। माता से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, तू मेरे को सुख समृद्धि समृद्धि दे दे, मैं तेरे लिए हलवा बांटूंगी। तो इसमें जो है ना पहले से ही एक इच्छा जो है ना समन्वित है कि तू हमारा घर भर, हमारे घर में सुख समृद्धि दे, धन दे, संतान दे, और उसके बदले में मैं आपको हलवा खिलाऊंगी, यानी हलवे का प्रसाद बांटूंगी। तो इसलिए ये जो है ना इच्छाएं, इस प्रकार की इच्छाएं हैं। अगर भक्ति के पीछे इच्छा रहती है तो वो भक्ति कहाँ रह गई, वो तो व्यापार हो गया। हमको ये समझना चाहिए कि भक्ति के बदले में भक्त को कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। किसी प्रकार की इच्छा भक्ति के बदले में नहीं होनी चाहिए कि हे भगवान, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, आप मेरे को ये देना, मेरे को ये देना। हम मंदिर जाते हैं, अपनी लंबी सी लिस्ट जो है ना भगवान के सामने रख देते हैं कि मैं जो है ना आज इतना आपको 56 भोग का भोग लगाता हूँ और आप मेरी जो है ना ये इच्छाएं पूरी करते हैं। तो अगर हम भक्ति में ये करते हैं तो आप यकीन मानिए ये इच्छाएं भी भक्त के रूप में हमें बांधती हैं। फिर से जो है ना हमको ये इतना भक्ति करने के बाद भी अगर उसमें इच्छाएं रही, हमारी समन्वित रही, तो ये जो भक्त की जो इच्छाएं हैं, मेहनत करने के बाद भी निराशा ही हाथ लगेगी। हम कई बार जो है ना मंगला आरती है और जप है, वो सब करने के लिए उत्साह पूर्वक नहीं करते, अपने आप को घसीटते हैं। और उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे सूक्ष्म शरीर से प्राप्त इच्छाएं ही हमारी प्रगति, हमारी उन्नति में बाधक है। हमारा मन, बुद्धि और अहंकार कृष्ण के साथ नहीं है। गुरु जी कितना समय है, कितना और मैं बोल सकता हूँ? हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, और 5-10 मिनट ले सकते हैं प्रभु जी। 10 मिनट ले सकते हैं। तो नारद मुनि श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि हमारे सपनों का कारण अतृप्त इच्छाओं का भंडार है, लेकिन भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि भक्त की सूक्ष्म इच्छाएं होने के बावजूद भी प्रभु इतने दयालु हैं कि वो जो इच्छाएं ना भक्त के सपने में मनोकामनाएं पूरी कर देते। ये जो फैसिलिटी है ये सिर्फ भक्तों के लिए उपलब्ध है। क्या फैसिलिटी है? अगर इच्छाएं रही भी तो वो सपनों में पूरी कर देते हैं, जिससे उसको एक और शरीर धारण ना करना पड़े। कई बार हमारा मन उड़ने के लिए होता है तो हम देखते हैं कि सपने में हम उड़ रहे हैं। कई बार हमारा मन कोई विशेष वस्तु खाने के लिए होता है तो हम देखते हैं सपने में हम एक बड़ी सी पार्टी में गए, वहां पर हम खूब अच्छे से खा रहे हैं। कई बार हमारा मन होता है कि हम बहुत अच्छा से गाएं, डांस करें, सुने, एंजॉय करें, म्यूजिक सुने, तो वो काम जो है ना हम सपने में कर लेते हैं। तो वो काम भी, वो जो इच्छाएं हैं ना वो सपने में पूरी हो गई। तो भगवान इतने दयालु हैं कि उसको एक जन्म और ना देके वो इच्छाएं पूरी करने के लिए उसका ये काम सपनों में करा देते हैं। और इस तरह से जो ना भौतिक इच्छाओं को जो पूरा कलेक्शन है, पूरा जो भंडार है, वो एक झटके में नष्ट हो जाता है। तो इसमें भी हमको प्रभु की कृपा देखनी चाहिए और इस प्रकार सूक्ष्म शरीर की इच्छाएं कृष्ण भावनामृत से नष्ट हो जाती हैं। असली बात तो यह है कि जिस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए वह स्थूल शरीर नहीं, जो कि सूक्ष्म रूप से हमारे हृदय में अवशेष यानी शेष है, उसके रूप में बचा रहता है। और ये सब हमारे मन में किस प्रकार आते हैं? हमें गर्व होता है, ईर्ष्या होती है और ईश निंदा, ब्लास्फेमी के रूप में आते हैं। और ये सभी सूक्ष्म रूपों में आते हैं जो बताते हैं कि अभी भी हमारे 4 नियम जो हमने भक्त यानी इस्कॉन को ज्वाइन करते वक्त बताया गया था, हम वो अभी भी टूट रहे हैं। अभी भी वो हम उसको किसी ना किसी रूप में तोड़ रहे हैं। पहले कहते हैं कि भाई हमारे किसी अवैध संबंध नहीं होने चाहिए, लेकिन ये तो हमारे मस्तिष्क में है, दिमाग, मन में है, दिल में है। और दूसरा नियम है कि हमको मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो हमारी वायलेंट नेचर है
वो भक्तों के लिए या अन्य जीवों के प्रति उनके साथ व्यवहार में दिखता है। हम कहते तो हैं कि हम मांस नहीं खाते, किसी को हर्ट नहीं करते, लेकिन हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो जीभ है ना, वो सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस है। महाराज कहते हैं कि हमारी जीभ जो है ना, टंग जो है, वो इतनी जोर से घायल करती है कि हथियार का यानी तलवार का घाव तो भर जाता है, लेकिन जीभ से यानी हमारे बोलों से जो हम किसी को आहत करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाते हैं और किसी को गलत व्यवहार करके उनके साथ गलत बोलते हैं, तो वो जो शब्दों का जो प्रहार है ना, उसका घाव भरता नहीं। तो इससे ये लगता है कि हम अपने बोल से, अपनी जिह्वा से दूसरों को चोट पहुंचा रहे हैं। तो अगर हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं अपने व्यवहार से या अपनी जिह्वा से, तो हम नॉन वायलेंस कहाँ हुए? तो वायलेंस तो अभी भी जारी है। तो इस तरह से हमको ये सब चीजों से बचना चाहिए। किसी के प्रति भी और अपने प्रति भी, किसी अपने मन में किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना न रख के अपने मन को साफ रखना चाहिए और किसी प्रकार की बदले की भावना किसी के प्रति नहीं रहनी चाहिए। अगर बदले की भावना भी रही और उस समय शरीर छूट गया, तो अगला शरीर हमको इसलिए धारण करना पड़ेगा क्योंकि हम उसको उस व्यक्ति से बदला लेना है। तो कहने का मतलब ये है, हमारे मन में किसी भी प्रकार की इच्छाएं अगर रहती हैं तो वो हमको अगला शरीर धारण करने के लिए बाध्य करते हैं। तो प्रभुपाद जी की जो लाइनें है ना कि हमको अपने जीवन के लिए अपने को तैयार रखने के लिए प्रयास करना चाहिए, उत्तरदायी बने। तो ये कुछ शब्द मैंने इस प्रकार संग्रहित किए थे प्रभु जी। तो मुझे नहीं पता कि क्योंकि सब्जेक्ट जो है ना काल का परमाणु से संबंध से था, मैंने थोड़ा सा ये प्रभुपाद जी की जो 3 लाइनें लेकर इनके ऊपर मुझे अच्छा लगा बोलने के लिए। मुझे तो ठीक लगा, लेकिन आपको कैसा लगा आप बताएं। हरे कृष्ण। अगर किसी माता जी का, प्रभु जी का कोई प्रश्न है तो मैं प्रयास करूंगा। अगर मैं प्रयास में सफल हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस ग्रेस गोपी मनोहर प्रभु जी उसका उत्तर दे देंगे। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो काफी अच्छा चिंता और काफी अच्छे से अपने प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में कह रहे हैं उसको आपने, उसका जो काफी जोर दिया उस चीज पे कि कैसे अपना जीवन जो है हमको सुधारना है। बाकी टाइम का कैलकुलेशन वगैरह तो हम लोग काफी टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन इस परपट का जो मेन जो प्राण थे कि कैसे हम लोगों को अपने जीवन को जो है हमको सुधारना है और कैसे हम लोग अपने आप को तैयार करना है, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो आपने इस पर जोर दिया। तो ये लास्ट लाइन आप प्रभु जी सारे लोग पढ़ना एक बार दोबारा से ना, लास्ट की जो 3 लाइनें तात्पर्य में। मेरा आज का जो प्रयास था वो इन्हीं लाइनों के ऊपर था जो तात्पर्य में लिखा है ना, लास्ट की 3 लाइनें। आप पढ़ के बताएं प्रभु जी क्या लिखा है, आपके पास बुक है? जी, एक मिनट में अभी पढ़ता हूँ इसको। इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसमें कौन आ गया 30 एक मिनट। Similarly, the madman has no responsibilities in life. Similarly, a human being who develops a sense of responsibility before he dies is no better than the madman who tries to enjoy material life very happily without concern for the future. It is necessary that every human being be responsible in preparing himself for the next life, even if he has a duration of life that of a Brahma, the greatest of all living creatures within the universe. यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि भले ब्रह्मा की तरह जीवन हो, जैसे उन्होंने पहले पूरा कैलकुलेशन भी दिया कितने अरबों खरबों साल वो जीते हैं हमारी गणना के हिसाब से, लेकिन वैसा जीवन भी प्राप्त हो तो
कुछ उपयोग नहीं है। अगर वो अपने जीवन की तैयारी उसको अच्छा सुधारने में नहीं लगा रहा है, जैसा आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा है कि हम लोग जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर जो अंकित होते रहता है, जो जो इच्छाएं, उससे वो स्थूल शरीर ग्रहण करते रहता है। तो वो स्थूल शरीर जो है वो भगवान की भक्ति में लगाने का ये तैयारी करना चाहिए, न कि अपने इच्छाओं को तृप्ति करने में। हरे कृष्णा। थैंक यू। हाँ, धन्यवाद प्रभु। एक और इसके ऊपर मुझे एक दोहा याद आ रहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जैसे ब्रह्मा जी की लाइफ इतनी लंबी है, अगर हमको इतनी लंबी लाइफ मिल जाए और हम उसमें भक्ति ना करें तो उसका क्या फायदा। करेक्ट अगर करेक्ट। समय हमको मिलता है, उस समय को हम नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, तब उस समय का कोई फायदा नहीं। अगर हमको हमारे पास जीवन थोड़ा हो लेकिन सार्थक हो, सार्थक का अर्थ ये है कि हम अपने जीवन का जितना भी समय हमको मिला है उस समय का सदुपयोग हमको भगवान की भक्ति में या भगवान के भक्तों की सेवा करने में लगाना चाहिए। एक बार पद्म पुराण में माता पार्वती उनसे पूछती हैं भगवान शिव से कि हे प्रभु, मुझे बताएं कि किसकी पूजा करनी चाहिए। तो भगवान शिव जो है ना, उसका उत्तर देते हैं, आराधना नानाम सर्वेशा विष्णु धनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयमानं समर्चनम। Of all types of worship of Lord Vishnu is the best, and better than the worship of the Lord Vishnu is the worship of his devotees, the Vaishnavas. ये पद्म पुराण का श्लोक है प्रभु जी, मैंने ऐसे आउट ऑफ द कंटेस्ट शेयर कर दिया। पद्म पुराण 6.253.176। ये माता पार्वती ने प्रश्न किया था कि किसकी भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति जो है ना, भगवान की और उनके भक्तों की सेवा करनी चाहिए। यही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और ये उद्देश्य अगर हम सीरियसली अपने गुरु, आचार्य और वैष्णवों से की सेवा करते करते और भगवान का स्मरण करते करते शरीर छोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से हमको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। ठीक है प्रभु जी, मुझे इतना ही कहना था। आप कुछ ऐड करना चाहें या कोई भक्त प्रश्न करना चाहे तो they are most welcome. धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। एक्चुअली आई विल से इट इज नॉट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इट इज द मेन की। अगर भक्ति में किसी को आगे बढ़ना है तो भगवान के भक्तों की सेवा इज द टॉप मोस्ट, वैष्णव सेवा इज द टॉप मोस्ट। और इसी को हम लोग को केंद्र बनाना चाहिए। हम लोग भगवान की भक्ति करने में भक्तों को भूल जाते हैं, भक्तों को रिस्पेक्ट नहीं देते। जैसे कल ही हमारे हम जो है ना, वो अपनी प्रवृत्ति जो है ना, वो कहते हैं कि हम मांस नहीं खाते, लेकिन वो भक्तों और अन्य जीवों के साथ व्यवहार में दिखता है ना हिंसा। हम उन्हें खाते तो नहीं है, लेकिन हम उनको चोट भी पहुंचाते हैं। भक्त रहें या दूसरे जीव रहें, ठीक है, हमने 4 नियमों का पालन करते हैं देखने के लिए, लेकिन व्यवहार में जब आते हैं तो उनको दूसरों को चोट पहुंचाते हैं अपनी जीवा के कारण और अपने हिंसा के कारण। तो मांस नहीं खाया लेकिन वायलेंस तो किया ना। करेक्ट। और दोनों जीवा का वेग है, एक तो खाने का और दूसरा बोलने का। तो कंट्रोल नहीं कर पाते वो। तो थैंक यू। एक भक्त ने हाथ उठाया है प्रभु, सर्वदेव गिरधारी प्रभु हैं, तो ही वांट्स टू से समथिंग। यस सर्वदेव प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा। सर्वदेव तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज नहीं आ रहा? नहीं, सर्वदेव प्रभु जी का। सर्वदेव उन्होंने अपने माइक बंद किया हुआ है प्रभु जी। नहीं, ऑन है लेकिन उसका
या तब तक विशंबर प्रभु से लेता है। विशंबर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। हरि बोल। तो आपका आवाज नहीं आ रहा विशंबर प्रभु। आई थिंक इनका नेटवर्क चले गए। नहीं, वो लॉगिन करते थे। आ गया ये सब अभी आ रहा है आवाज। या गो अहेड। हाँ, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने हमें समझाया। और प्रभु जी, इसमें कुछ भी, मेरा प्रश्न छोटा सा ही है। जो ये 33 नंबर का जो श्लोक है, इसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, वे आसन मृत्यु से डरे बिना मौज में रहते हैं। तो मृत्यु में भी कोई फर्क होता है? मतलब कुछ अलग प्रकार की मृत्यु होती है। आसन मृत्यु हमें किसे कहते हैं कुछ? आसन मृत्यु का मतलब है कि मृत्यु आना निश्चित है, लेकिन पागल लोग जो है ना, मृत्यु से डरते नहीं है। उनको लगता है कि बस मनुष्य जन्म मिल गया और उसके बाद मर गए, और जितना समय है बस एंजॉय करो। आसन मृत्यु से डरने का मतलब ये है कि हमको जो शरीर मिला है, एक भक्त को, जो भक्त की सोच ये है कि मेरे को ये जो शरीर मिला है, ये भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। अगर मैं इसमें भक्ति नहीं करूंगा और इस समय का सदुपयोग नहीं करूंगा, तो अगला शरीर मुझे 84 लाख योनियों में से कौन सा मिलेगा, उसको ये डर रहता है। लेकिन जो पागल व्यक्ति है, उसको ये पता ही नहीं है कि हमको 9 लाख जलचर, 20 लाख वनस्पति, 11 लाख कीड़े मकोड़े, 10 लाख पक्षी, 30 लाख विभिन्न जंगली पशु और 4 लाख मनुष्य योनि में फिर से दोबारा आना पड़ेगा। उसको ये पता नहीं है। ये बड़ा लंबा चक्र है ये, इसलिए वो डरते नहीं है। हमको डर इसलिए है कि हमको फिर से 9 लाख जलचर बनना पड़ेगा। 9 लाख जलचर से मतलब है हमको जल में रहने वाले जितने भी जीव हैं, एक एक करके आज जो ना मछली मिला है, आज दूसरा वाला टाइप का मछली मिला है, आज तीसरा वेल मछली मिला है, आज चौथा डॉल्फिन मिला है। ये सब मछलियों या जलचर के रूप में 9 लाख जलचर के रूप में जन्म लेकर फिर हमारी प्रमोशन होती है 20 लाख वनस्पति जीवों में, यानी पेड़ पौधों में, घास में, फल में, फ्रूट्स में। फिर उसके बाद 11 लाख कीड़े मकोड़े हैं, सांप हैं। उनमें अगर हमको कोई आज कहे, मुझे कोई आज कहे कि आपको प्रभु जी दूसरा जन्म लेना है मनुष्य शरीर में ही, तो मुझे तो उससे भी डर लगता है। क्योंकि जन्म लेते ही जो है ना 5 साल 4 साल होते हैं, तो माँ जो है ना बड़ा भारी सा बस्ता, जितना बच्चे का वजन नहीं होता, तो उसके कंधे पे बस्ता लटका देती है। और फिर से स्कूल जाओ, फिर से होमवर्क करो, फिर से काम करो, फिर टीचर की सुनो, पढ़ो लिखो, बड़े हो, और फिर उसके बाद हाथ में सीवी लेकर फिर नौकरी ढूंढो। फिर उसके बाद नौकरी मिल जाती तो फिर छोकरी ढूंढो। छोकरी कैसी मिलती है वो भी पता नहीं है। हमारे से बदला लेने के लिए आएगी, हमको सुख देने के लिए आएगी, हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से अनिश्चित है वो, हमको पता नहीं है। और फिर उसके बाद और थोड़े बूढ़े हो जाओ, और फिर बीमार हो, और फिर मर जाओ। तो ये चक्र को जो है ना, जो समझता है, तो वो इस चक्र में वापस फंसना नहीं चाहता। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको प्रभु जी फिर से जो है ना 5 किलो 7 किलो का आपका जो है ना 15 किलो बॉडी का वेट है, और आपको 7 किलो का बस्ता कंधे पे लेके जाना, स्कूल जाना है बहुत साल तक, तो आप कैसा महसूस करेंगे? तो असली डर जो है ना भक्त को ये है कि मैं वापस इस संसार में आना नहीं चाहता, क्योंकि भगवान इस संसार को बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखों का घर है और अशाश्वतम भी है। अशाश्वतम से मतलब ये है, कोई लोग कहें कि भाई मेरे को तो ठीक है, दुख में रहना मंजूर है, मैं तो हमेशा यहाँ रहना चाहूंगा, मुझे बड़ा एंजॉय है, मेरे पास 5 BHK घर है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास सुंदर सी बीवी है, मेरे 2 लड़के हैं, मेरा बड़ा बिजनेस है, मेरा जो है ना अंबानी और टाटा से बड़ा जो है ये है एम्पायर है। लेकिन प्रभु जी ये अशाश्वत है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। इट्स ए क्वेश्चन ऑफ टाइम ओनली। ये कभी ना कभी, जैसे बताया ना कि ब्रह्मा जी की जो ना जब एक दिन खत्म होता है तो आंशिक प्रलय होती है, और ब्रह्मा जी की रात जब खत्म होती है तो फिर से उसका जो है ना वो प्रकट करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, ये बार बार प्रकट होते रहता है, बार बार अप्रकट होते रहता है, यानी बनता रहता है, टूटता रहता है। तो कोई भी व्यक्ति शाश्वत रूप से, कोई भी जीव जो है ना शाश्वत रूप से यानी शरीर के साथ यहाँ नहीं रह सकता। तो नहीं रह सकता, तो जब पता है कि शरीर नहीं रहने वाला है
और शरीर जैसा आज है वैसा भी नहीं रहने वाला। शरीर अगले कुछ समय में बूढ़ा भी होगा, फिर बीमार भी होगा, और उसके बाद शरीर मरेगा भी, यानी शरीर खत्म भी होगा। तो ये चक्र से बचने के लिए को डर लगता है कि मेरे को वापस इस संसार में नहीं आना, मेरे को जो मृत्यु है जो निश्चित है, मेरे को फिर से मरना नहीं है। और मर के क्या होता है, अगर हमारी भक्ति पूरी नहीं होती फिर से हमको संसार में आना पड़ता है। तो ये जो आवागमन का चक्र है ना, भक्त इससे डरता है। बस आसन्न मृत्यु से मतलब ये है। तो आसन्न मृत्यु से डरे बिना मौज से रहते हैं। वो डर उनको पता ही नहीं है कि हमको जो है ना, हम पीछे कहाँ से आए और आगे कहाँ जाना है। जिसको अपना ओरिजिन और डेस्टिनेशन नहीं पता है तो वो जहाँ है वो वहां मस्त है, तो उसको डर ही नहीं है ना। पागल को कहाँ डर होता है, उसको पता होता है कि पागल व्यक्ति है जिसका दिमाग सही नहीं है, उसको क्या पता है कि इसको आग को हाथ लगाने से उसका हाथ जल जाएगा या बिल्डिंग से ऊपर से छलांग लगाने से उसकी मौत हो जाएगी। उसको नहीं पता, क्योंकि वो पागल है, उसका दिमाग सही नहीं है। ये अर्थ है प्रभु जी इसका। मेरा ख्याल है मैंने कुछ ठीक बोला तो वेरी गुड, नहीं बोला तो मैं आई एम सॉरी, मेरे को इतना ही पता था प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। या सरोदे प्रभु आए क्या वापस? या प्रभु आप बोलिए। या किसी प्रभु जी, माता जी का और कोई प्रश्न है? या सरोदे प्रभु। आवाज नहीं आ रहा है उनका। नॉट गुड नेटवर्क। ठीक है, तो या प्रभु हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, और किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ कि वसुदेव कृष्ण प्रभु जी से मैं काफी मतलब कई सालों से पीछे पड़ा था। प्रभु आप आइए, तो प्रभु जी हमेशा बिजी रहते थे, लेकिन फिर अभी संभव प्रभु राजी हो गए एंड टाइम दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ऐसे ही आते रहिए, आपका संग देते रहिए हम लोगों को। मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए प्रभु जी। मेरे को वापस इन श्लोकों में भेजने का आपको श्रेय है। मैंने वापस ये स्टडी किया, देखा, और अदरवाइज आगे हमारे साथ स्थिति क्या रहती है, हम आगे चलते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं। थैंक यू ब्रदर, वेरी नाइस। थैंक यू हम लोग ऐसे ही फॉर गिविंग मी अ चांस। हम लोग ऐसे ही आपका संग लेते रहेंगे, आपको श्रवण करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। स्टॉप हियर। माता जी को प्रणाम दीजिए मेरा। हरे कृष्णा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा नाम नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रबंध की जय। कृष्ण प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।